लेट्स स्टार्ट आवर न्यू ट्रिक। देखिए आज कुछ ट्रिक इस प्रकार से होने वाली है जो एक क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें जरूर मिलेगा आपको। देखिए आपके सामने कुछ भिन्न दिखाई दे रही हैं और इन भिन्न के अंदर से हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, और बिना भाग दिए आपको बताना है कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। बहुत आसान है ये, बड़े इजीली आप बताओगे। सिर्फ एक सेकंड में आप बता सकते हैं इनमें सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में आप इनको लगा सकते हैं। देखिए ट्रिक सीखिए। इन दोनों में अंतर कितना है? एक का। इन दोनों में अंतर कितना है? एक का। देखिए 19 और 20 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 24 और 25 में अंतर कितना है? एक का। और 36 37 में अंतर कितना है? एक का। आप में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है अंश का और हर का, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश व हर का जो अंतर है एक है। 19 और 20 में अंतर एक है, 24 और 25 में अंतर एक है, 26 और 37 में अंतर एक है। कई सोच रहे होंगे हो सकता है सर अंतर समान न हो, यहाँ एक एक की जगह अंतर 1 2 3 या 12 हो। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपके पास दो केस बन के आते हैं। केस नंबर 1, अंश व हर में अंतर समान होगा। दूसरा केस, अंतर समान नहीं होगा। दो ही बात निकल के आती हैं, या तो अंश और हर में अंतर समान होगा या अंतर समान नहीं होगा। देखिए अंतर अगर तो समान है, पहला केस, देखिए अंतर समान है तो क्या होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। देखो कैसे? देखो इनमें से अंतर समान है ना, तो इनमें क्या ट्रिक लगेगी? इसमें देखिए अंश इसका बड़ा है 36, इसका छोटा है, इसका और छोटा है और इसका और छोटा है, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या तो है 15/16, उससे बड़ी है 19/20, उससे बड़ी है 24/25, उससे बड़ी है 36/37। देखिए अगर मैं इसको भाग करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू से छोटी आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी और इसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। अगर अंश बड़ा होगा, देखिए इन दोनों में इसका अंश तो 36 है, इसका अंश 24 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? बड़ी, क्योंकि इन दोनों के अंदर अंतर कितना है? एक एक का है। ये बात एक एक की नहीं है, अंतर समान होने की है। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या यानी कि वह भिन्न भी बड़ी होगी। कितना आसान था देखो, आपने एक सेकंड में इसका जवाब दे दिया। अब मैं करवाने जा रहा हूं मेरा प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी मैं लूंगा जिसमें अंतर समान नहीं होगा। अभी आपको मैं एक दो और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इन दोनों में अंतर कितना है? 2 का। इनमें अंतर कितना है? 2 का। दोनों के अंतर कितना है? समान। पहला केस, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा, इन दोनों में देखिए ये अंश है, इसका अंश 7 है, कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। क्योंकि अंश ये वाला बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये भिन्न भी बड़ी होगी, यानी कि 7/9 छोटा होगा किससे? 8/10 से। ये चोंच जिसकी तरफ होती है वो इंडिकेट करता है कि वो छोटा है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वह भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, देखिए इसका अंश बड़ा है इससे, तो ये भिन्न भी बड़ी होगी। अंतर समान है इसलिए ऐसा होगा। और आप देखिए एक सेकंड के अंदर क्विक आपने इसका जवाब दे दिया। अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कर लेता हूं, करवा रहा हूं मैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने देखने को मिले होंगे। देखिए ए बी सी दे रखा है, पहले चेक कर लीजिए इसका अंतर कितना है। इसमें अंतर है 2 का, इसमें कितना अंतर है? 2 का, इसमें कितना अंतर है? 2 का। क्योंकि अंतर समान है। देखिए अंश और हर, 7 और 9 में अंतर है 2 का, 4 और 6 में अंतर है 2 का, 3 और 5 में अंतर है 2 का। अंतर समान है, अंतर समान है, सीधी सी बात है। अंश बड़ा
तो वह भिन्न भी बड़ी। देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 7 का, ठीक है। सबसे बड़ा तो आएगा 7/9, ये बड़ा हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा है, 4, 4/6। तो सबसे छोटा कितना आ गया, 3/5, ठीक है। ये आपका है ए, ये आपका है बी, सॉरी सी, और ये आपका है बी। तो ए सी है, ये दोनों आपके ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका रोंग है। देख लीजिए ए सबसे छोटी है, क्योंकि देखिए देखिए ए के अंदर क्या है, 3 7 4, अंश सबसे छोटा है 3 का, ठीक है। सबसे उसके बाद है सी, 3 के बाद कितना आता है 4 सी, फिर 4 के बाद 7। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सही है। इसमें से एक ऑप्शन ठीक है। देखिए अगर आपने मेरी ट्रिक, मैंने अभी तक आपको ये तो बता दिया कि अंश अगर समान है तो कैसे करेंगे, अगर अंश समान, अंश और हर का अंतर समान है तो ट्रिक मैंने सिखा दिया है। अंश और हर का समान अंतर नहीं है तो कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को अंत तक देखिए, कि बीच में स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आपका ये ऑप्शन देखिए जी, कुछ तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी लेकिन 0 से बड़ी आएगी, और ये कह रहा है 0। देखिए 7/17 है, आप कुछ भी लिख लिए पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है, 0 से वैल्यू बड़ी आएगी। इसने क्या रखा है, ये वैल्यू 0 से छोटी आएगी। ये तो देखते ही गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसको ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए जी इसके अंदर, इसमें अंतर कितना है आपका, 1 और 2 में अंतर है 1, इसमें अंतर कितना है 1। अब अंतर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी। अब देखिए इसका न्यूमरेटर 2 है, 1 से बड़ा है, लेकिन यहां क्या रखा है चोंच, चोंच की तरफ क्या होता है छोटा, यानी कि ये कह रहा है ये छोटा है लेकिन ये अंश इसका बड़ा होने के कारण यह संख्या, यह भिन्न बड़ी है, और ये भी हो गया हमारा गलत। अब रह गया इसके अंदर, अब आप देखिए इसके अंदर, देखिए इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर तो बहुत, इसके अंतर तो 2 अंतर है। देखिए 7/24 और 1/3, ठीक है। इसके अंदर जो अंतर है वो कितना है, 17, और इसके अंदर अंतर कितना है 2। अंतर बराबर नहीं है, मैंने बताया था आपको, यदि अंतर बराबर नहीं है तो, अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं, अब सिखा रहा हूं। इसमें आप कर दीजिए क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 7 या 21, इधर मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 या 21, 24 से कम 24, कौन सी संख्या बड़ी है, 24 बड़ी है। 24 बड़ी होने के कारण ये बड़ी है तो इसकी तरफ मुंह खोल दीजिए, इसकी तरफ मुंह क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यानी कि यहां क्या कह रहा है चोंच, देखिए इसकी तरफ चोंच कर रखिए, कह रहा है ये छोटा है लेकिन मेरा ये क्या है बड़ा, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या आ गया मेरा गलत। अब अगर 3 ऑप्शन गलत है तो ऑटोमेटिक ये मेरा ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन फिर भी चलो चेक करके देख लेते हैं ठीक है या नहीं। देखिए इस ऑप्शन के बारे में आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हो 4/10, ये आ गया 2/3। देखिए इसका अंतर कितना है 6 का, इसका अंतर कितना है 1 का, अंतर बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे, क्रॉस से करेंगे। 4 तिया 12, 10 दूनी 20, देखिए क्रॉस कर दिया, 4 तिये 12, 10 दूनी 20, बड़ा कौन सा आ गया 20, इसका मतलब ये आ गई आपकी बड़ी। देखिए यहाँ बड़े का ही निशान दे रखा है, यानी कि बिल्कुल हमारा ठीक आ गया। अब हम कर ले देखते हैं 2/3 और 3/4। वैसे तो हमें पता है ये 3 गलत है तो ये ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी मन की संतुष्टि के लिए मैं करवा रहा हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ही आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, और वीडियो मेरी आखिर तक देखना, और नए कंसेप्ट इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए इसका अंतर कितना है 1,
इसमें 3 और 4 का अंतर है 1। ठीक है, अंतर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही हमारी बड़ी होगी। देखिए अंश ये हमारा 3 बड़ा है तो हमारी संख्या भिन्न बड़ी आ गई। देखिए बड़ा निशान दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब हम कर रहे हैं आगे। वीडियो आखिर तक देखें, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको। 3/4 यह आ गया 16/25। पॉइंट 50, देखिए पॉइंट 50 को लिख सकते हैं 50/100। पॉइंट का तो 1 आ गया और जितने अक्षर उतनी 0, ये कट के कितना आ गया 1/2। 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 16/25 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का निशान होता है 3/4। ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5। इसमें अंतर की देखिए 3/4 के अंदर कितना अंतर आ रहा है 1 अंतर आ रहा है। इसमें कितना अंतर आ रहा है 1 अंतर आ रहा है। अंतर बराबर है तो इसका मतलब ये अंश बड़ा आ गया तो ये भी भिन्न क्या आ गई बड़ी। देखिए निशान लिख रखा है बड़े का, तो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि हमारा एक ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है। ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आरोही क्रम। ये क्रम हमारा बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नई ट्रिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्न बता देते हैं, देख ले पहले तो देख लेते हैं अंतर समान है नहीं समान है। वीडियो लास्ट तक देखें, आपको नई नई ट्रिक सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन, इसमें देखिए अंतर 1 है, इसमें दोनों का अंतर क्या आएगा 1। इसमें अंतर कितना आ गया 1 और इसमें कितना अंतर आ गया 1। अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। हमें बतानी है छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है 15 सबसे छोटा है इसके अंदर, तो सबसे छोटी भिन्न आ गई 15/16। कितना आसान था, 1 सेकंड के अंदर देखते ही आप इसका जवाब दे पा रहे थे 15/16। अगर पूछेगा सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी हो जाएगी 34/35, क्योंकि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई ट्रिक सीखेंगे इसके अंदर। देखिए इसमें अंतर कितना आ गया है 1, इसमें अंतर कितना आ गया 2, इसमें कितना आ गया 2, इसमें अंतर कितना आया 1। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर अंतर बराबर भी है और बराबर नहीं भी है। देखिए कैसे, ओवरऑल देखें तो अंतर बराबर नहीं है, कहीं 1 है कहीं अंतर 2 है। हम इसको टुकड़ों में कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसका अंतर कम है पहले मैं उसको देख लेता हूं, जिसका अंतर ज्यादा है उसको बाद में देख लेता हूं। इसका अंतर कम है, एक तो इसका अंतर कम है और एक इसका अंतर कम है। इनकी अपेक्षा जिसका अंतर कम होता है उसका जो मान होता है वो ज्यादा आता है। अंतर कम है मान ज्यादा है, यानी कि ये तो हो गए ज्यादा वाले। ये तो है ज्यादा वाले और ये है कम वाले। ठीक है, क्योंकि इनका अंतर कितना है 1-1 है, इनके अंतर कितने हैं 2-2 हैं। तो इसका मतलब इस जिसका अंतर कम मान ज्यादा। देख लीजिए अंतर कम होगा का मतलब है मान ज्यादा, वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी। अब इसने पूछा था निम्न में से कौन सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी देखिए ये तो ज्यादा हो गए, इसको तो छोड़ दो। अब इसमें से कोई होगा तो छोटी इसमें से होगी। देखिए अंतर समान है, अंतर समान होगा, अंश ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा। देखिए अंश इसके अंदर, इसका अंश ज्यादा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, इसका अंश छोटा है तो ये भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ गई हमारी 7/9, सबसे छोटी। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन था। ये हमारा राइट आंसर है। इसने पूछा था सबसे छोटी कौन सी होगी, 7/9 मेरी सबसे छोटी होगी। हमने ब्रेक कर लिया था, एक तरफ एक जैसे मास अंतर वाले, एक तरफ एक जैसे अंतर वाले। जिसका अंतर कम वैल्यू ज्यादा,
तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें तो छोटे वाली लेनी थी। इन दोनों में छोटी होगी, जिसका अंश छोटा तो भिन्न भी सबसे छोटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जब भी करें जब आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए खुश रहिए।